बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। 40 बड़े गद्दार पीटीआई से पकड़े गए हैं। ये खबरें सुनकर आपको अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं आएगा। सीनियर साफी हारून रशीद ने अपना एक व्लॉग किया जिसका स्क्रीनशॉट आप यहां पर देख सकते हैं। सीनियर साफी भी इमरान खान साहब के फैसलों को कह रहे हैं कि उनके जो फैसले हैं वो बेमानी हो चुके हैं, और सीनियर साफी हारून रशीद ने इमरान खान साहब के अगले लाए अमल के बारे में क्या अपने व्लॉग में इंकशाफात किए हैं, वो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा ये 40 बड़े गद्दार कौन है, ये इंकशाफ किसने किया, और पार्टी में तहरीक इंसाफ की पार्टी में क्या चल रहा है, क्यों तहरीक इंसाफ की पार्टी जो है वो आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात का शिकार होने जा रही हैं। और रीजन भी अपने लोग हैं, अपने ही लोग पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और ये इंकशाफ मैं अपने मुंह से नहीं बल्कि जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो अपने मुंह से इंकशाफ कर रहे हैं। खबरों की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। बढ़ते हैं खबरों की जानब। देखिए, सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, तहरीक इंसाफ की जो फॉलोइंग है, जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है इमरान खान साहब के वकला के ऊपर। और जो सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है वो है हामिद खान साहब। हामिद खान साहब का एक लेटेस्ट बयान जो कि उन्होंने जियो न्यूज के ऊपर बैठ कर दिया, उसके बाद तहरीक इंसाफ की जानब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। हामिद खान साहब ने कहा कि मैं शेर अफजल मरवत साहब को नहीं जानता। हामिद खान साहब ने कहा कि मैं नईम हैदर पंजोता साहब को नहीं जानता। अब शेर अफजल मरवत साहब वो इमरान साहब की पार्टी में वो सबसे ज्यादा इस टाइम पॉपुलर है, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो टिकटॉक के ऊपर काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और उनका जो बयान था प्रोग्राम तो बढ़ गया, उसके बाद उनको काफी पॉपुलैरिटी मिली। वो पॉपुलैरिटी कोई अच्छी पॉपुलैरिटी नहीं थी। लोग उनको लीडर नहीं तस्लीम करते, लेकिन लोग उनको पॉपुलर नुमाइंदा सुनते हैं तहरीक इंसाफ का। तो शेर अफजल मरवत साहब के बारे में जब हामिद खान साहब ने ये बयान दिया, जब ये स्टेटमेंट जारी हुई, तो सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान आ गया। सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हामिद खान साहब पार्टी के साथ निकले, बल्कि ये इमरान खान साहब के मुखालफिन यानी कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनको फायदा पहुंचा रहे हैं और पार्टी के बनाए हुए कानून की हामिद खान साहब खिलाफवर्जी कर रहे हैं। एक तरफ से ये बयान सामने आता है, दूसरी जानब से हमारे सामने बयान सामने आ जाता है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का। और इस बयान को कोट करते हुए सियासत.pk ने कहा कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कहते हैं कि अलीमा खान साहबा अब तहरीक इंसाफ का वो हिस्सा तो है क्योंकि इमरान साहब की बहन है, लेकिन इमरान साहब ने मना किया है अपनी बहन को कि वो सियासी मामलात में दखल अंदाजी ना करे। और तकरीबन अलीमा खान साहबा को पार्टी से निकाल दिया गया है। और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कहते हैं कि इमरान साहब ने अलीमा खान साहब को तमाम तर सियासी मामलात में मुदाखलत करने से रोक दिया है। अब ये बयान भी सामने आया है, और एक और बड़ा बयान जो कि एक इंतहाई सीरियस किस्म का बयान है, और वो बयान दिया है शेर अफजल मरवत साहब ने। शेर अफजल मरवत साहब ने बयान जारी करते हुए कहा, शेर अफजल मरवत साहब बयान जारी करते हुए कहते हैं कि पार्टी के लोग तकरीबन 40 लोग जो कि पंजाब के हैं, जो कि हमारे एमपीएज हैं, जो कि हमारी टिकटों के ऊपर इलेक्शन लड़कर जीत कर आए हैं, लेकिन अब वो 40 लोग तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। और वो 40 लोग आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने लगे हैं, और 40 लोगों ने तहरीक इंसाफ के साथ बगावत कर डाली है। अब शेर अफजल मरवत के इस बयान को पीटीआई के जो इस टाइम लीडर हैं शेर अफजल मरवत साहब, इस बयान को यहाँ पर इस बयान को कैश किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानब से।
और पीपल्स पार्टी वाले वो भी कोई कसर नहीं छोड़ते तहरीक इंसाफ की कोई भी चीज को लेकर। वो काफी ज्यादा बातें भी बनाते हैं और तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। शेर अफजल मरवत साहब के इस बयान के ऊपर पार्टी वालों की जानब से भी शदीद रद्दमल सामने आ रहा है, और दूसरी जानब से यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी वाले हैं और नून लीग वाले कहते हैं कि अब 40 लोग इमरान साहब का साथ छोड़ चुके हैं तो तहरीक इंसाफ मजीद कमजोर हो चुकी है। अब 40 लोग कौन है, 40 बड़े गद्दार कौन है जिनको पकड़ा है शेर अफजल मरवत साहब ने, और उनके नाम अभी तक शेर अफजल मरवत साहब ने डिस्क्लोज नहीं किए। अगर उनकी नजर में 40 लोग वाकई मौजूद हैं जो कि बकौल शेर अफजल मरवत के पार्टी छोड़ चुके हैं, पार्टी को छोड़ने जा रहे हैं, तो शेर अफजल मरवत साहब का काम बनता है कि इससे पहले कि वो पार्टी को छोड़ें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उनके नाम को, उनके जितने भी ये 40 नाम हैं, इन नामों को मीडिया के ऊपर आकर डिस्क्लोज करना चाहिए कि ये कौन है, और शेर अफजल मरवत साहब को ये किस तरह पता चला कि 40 लोग छोड़ चुके हैं। हालांकि जब इमरान साहब हुकूमत में थे तो उनको नहीं पता था कि मेरे कौन कौन से लोग मेरा साथ छोड़ने जा रहे हैं। जब राजा रियाज साहब का ग्रुप सामने आया था, इसके अलावा पंजाब असम्बली में जब ग्रुप सामने आया था, तो इमरान साहब इस चीज से वो नावाकिफ थे और उनको इस चीज की इंफॉर्मेशन उनको भी नहीं थी। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब को इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो कि एक हैरत ज़दा बात है। सीनियर साफी अरुण रशीद ने अपने व्लॉग में कहा, व्लॉग करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान साहब के फैसले बेमानी हो चुके हैं और वो भी कहीं ना कहीं अब इमरान साहब के फैसलों से मायूस नजर आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत अरुण रशीद के मुताबिक, अरुण रशीद के व्लॉग के मुताबिक इमरान साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में यानी कि ईद के बाद, अब ईद भी इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, और ईद के बाद लॉन्ग मार्चेस होंगे, एहतजाज होंगे, जलसे होंगे, और हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश करेगी तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान की जमात। ये टफ टाइम अपनी तरफ से देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर शेर अफजल मरवत साहब का जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया अगर वो वाकई सही है, जब 40 लोग इनका साथ नहीं दे रहे, तो आने वाले दिनों में मजीद 40 लोग भी हो सकते हैं। जब तहरीक इंसाफ कमजोर हो रही है तो फिर एहतजाज किस तरह कामयाब होगा, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किस तरह कामयाब होगा। तहरीक इंसाफ खुद अपने आप को जब कमजोर साबित कर रही है, और तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो नॉन सीरियस हैं, वो आकर बता देते हैं कि इमरान साहब ने आज देसी कुकड़ खाया है, आज उन्होंने नाश्ते में यानी कि सहरी में ये खाया है, और डिनर उनका ये था। अलीमा जो यहाँ पर जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने शहद खाया, उन्होंने मक्खन खाया, इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन जो इमरान साहब का बयानिया है, जो इमरान साहब का बयानिया इस हुकूमत के खिलाफ था, है और रहेगा, वो बयानिया हमारे तक नहीं पहुंचाया जा रहा कि इमरान साहब करेंगे क्या, वो चीज़ नहीं बताई जा रही। और ये वकला, इमरान साहब के वकला इमरान साहब को जेल से कैसे बाहर निकालेंगे, ये केसेस किस तरह खत्म होंगे, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के वकला सत्तू पी कर सोए हुए हैं, और इस वजह से इमरान साहब के फैसले भी बेमानी हो चुके हैं और इमरान साहब को मजीद कमजोर कर रहे हैं अपने ही पार्टी के लोग। और मैं ये खुद अपने मुंह से ये नहीं कह रहा, बाकी शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि 40 लोग हमारा साथ छोड़ चुके हैं। जब साथ छोड़ चुके हैं तो पार्टी कमजोर है, पार्टी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।